Okay. So today we are going to start with the topic hire purchase. Now hire means what? Hire means loan पे rent पे लेना. To hire means rent पे लेना. So as the name suggested, it is a hire purchase. What is hire purchase? Hire purchase मतलब क्या होता है? देखो कि एक चीज़ हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं. It's just like a रेंट पे लेके आए और हर महीना उसके ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फ्रिज परचेज करना है या आपको समझो बॉयज़ या गर्ल्स को भी स्कूटी या बाइक परचेज करना है. ओके, समझो हमें बाइक परचेज करना है और हमें साथ में परचेज एक साथ उतना 50,000 का बाइक या स्कूटी है और हमें 50,000 साथ में देना पॉसिबल नहीं है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग वो सेलर को वो सेल तो करना है तो वो क्या करेगा, कस्टमर को ऑफर देगा हायर परचेज का. अभी ये ऑफर क्या रहता है, देखो कि एक डाउन पेमेंट करना है. जैसे 50,000 का बाइक या स्कूटी है तो 10,000 रुपीज़ सेलर को बायर पहले देगा और रिमेनिंग जो 40,000 है वो 4 इंस्टॉलमेंट या 8 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली फिर उनको वो इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे. गॉट इट? अकॉर्डिंगली उनको वो इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर परचेस, यहाँ पे क्या होता है, देखो जब तक बायर सभी इंस्टॉलमेंट सेलर को नहीं देता है तब तक वो चीज़ का ओनरशिप उसके पास नहीं आएगा. यानी समझो अगर मैं जाके मुझे टू व्हीलर परचेज करना है, मैं सेलर के पास गई तो ही विल बिकम अ वेंडर यानी सेलर और आई एम बिकम अ हायर परचेसर क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू परचेज. अभी मुझे 50,000 एकदम से देना पॉसिबल नहीं है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 10,000 सेलर्स को दूंगी. ओके, 10,000 मैं सेलर को दूंगी और 10,000 के रिटर्न में वो मुझे बाइक देगा या स्कूटी देगा जो भी मैंने परचेज किया वो, और रिमेनिंग जो 40,000 है वो मैं एनुअली या मंथली जो भी मेरा सेलर के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से 10,000 पर मंथ दूंगी. बट इन दैट केस सेलर को क्या बेनिफिट है, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. यानी अगर मैं बाइक ये दे रही हूँ, बाद में पैसा दे रही हूँ कुछ अमाउंट अभी पे करके, तो मुझे वो बाइक 50,000 में मिल रही है. लेकिन अगर मैं कैश डाउन करके वो बाइक एक के साथ ले रही हूँ तो मुझे वही बाइक 48,000 में मिलती है. व्हाट दैट मीन्स, ऊपर का जो 2,000 है अगर कैश पेमेंट करती हूँ तो 48,000 और इंस्टॉलमेंट में हफ्तों में उसका पेमेंट करती हूँ तो 50,000. ये जो डिफरेंस 2,000 है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेलर, क्योंकि सेलर का पैसा उतने दिन तक लॉक हो जाता है तो उसके लिए वो हो जाएगा उसका इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि बायर पहले 10,000 रुपीज़ देगा, यानी मैंने उसको 10,000 रुपीज़ दिए और उसने मुझे बाइक दे दिया. अभी रिमेनिंग जो 40,000 है वो उसको हर एक साल में 10,000 और देने वाली, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. ओके, क्योंकि 2,000 एक्स्ट्रा ही पे कर रही हूँ सब मिला के मैं. सो अभी ये जो मैं पे कर रही हूँ यहाँ पे अगेन देखो वो चीज़ तो मेरे पास आई. अभी एक इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग का दिया मैंने, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना पॉसिबल नहीं हुआ. अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे वो इंस्टॉलमेंट में पे कहीं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बाइक बेच के वो पे करूँगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि इन हायर परचेस एग्रीमेंट अनलेस एंड अनटिल में पूरा यानी बायर पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तब तक उसको पोजीशन तो मिलेगा बट ओनरशिप नहीं मिलेगा. यानी उसको वो चीज़ सेल करने का, उसको बाइक सेल करना, यानी मुझे बाइक सेल करने का कोई भी राइट नहीं है. मैं उसको यूज कर सकती हूँ, सेल कब कर सकती हूँ, जब मैं पूरे इंस्टॉलमेंट पे करूँगी तभी. अगर मैंने वो पूरे इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर पाई तो सेलर और वेंडर हैव अ राइट, वो मेरे घर पे आएगा, मेरा बाइक उठा के लेके जाएगा, उसको कोई भी लीगल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज टिल द लीगल ओनरशिप इज़ विद द सेलर. ओके, सो यहाँ पे याद रखो. देखो अभी हायर परचेस कैसे वर्क्स होता है हम लोग देखते हैं. Hire purchase agreements are similar to rent to down transaction that gives the lessee an option to buy at any point during the agreement, such as rent to down or cars. Like rent to down, hire purchase can benefit consumers with poor credit by spreading the cost of expensive. इतना सब पढ़ने से इतना सिंपल सा याद रखना. हायर परचेस में क्या करते हैं, एक पहला पेमेंट देते हैं, उसे बोला जाता है डाउन पेमेंट. ओके, उसे क्या बोला जाता है, डाउन पेमेंट.
अभी डाउन पेमेंट में स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेस उसे बोला जाता है डाउन पेमेंट, और उसके बाद जो पैसा दिया जाता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल 6 महीने के बाद 1 साल के बाद उसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। उसे क्या बोला जाएगा? इंस्टॉलमेंट। ओके, सो हायर परचेज, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है देखो। हायर परचेज में एक है तो हायर सेलर और हायर वेंडर और ओनर। जो बाइक का या शॉप का ओनर है उसे, और जो सेल करने वाला है उसे बोलते हैं हायर सेलर, हायर वेंडर और ओनर। A person who sells goods to the buyer under the hire purchase system is known as hire seller. Okay, then दूसरा है हायरर और हायर परचेसर और हायर बायर। A person who purchase goods from hire vendor or who obtain goods from an owner under hire purchase agreement is known as hirer. जो परचेस कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? हायरर यानी परचेसर। ओके, जैसे केस में मैं परचेस करी तो मैं हो गया हायरर और शॉपकीपर हो गया वेंडर। कैश प्राइस, कैश प्राइस मतलब क्या? अगर मैं एट अ टाइम एट अ स्ट्रोक कैश पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कैश प्राइस। देन डाउन पेमेंट, इनिशियली जो कैश पेमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेसेस उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। देन हायर परचेस प्राइस, हायर परचेस प्राइस किसे बोलते हैं? द हायर परचेस प्राइस इंक्लूड्स कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट टू बी पेड। यानी हायर परचेस में क्या पूरे बाइक के कीमत का कुछ पार्ट रहेगा कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिला के, मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के। जैसे अभी इसका कैश प्राइस क्या था बाइक का? 48,000, 2,000 इंटरेस्ट, तो हायर परचेस प्राइस इक्वल टू 48,000 प्लस 2,000 दैट इज इक्वल टू 50,000। Then higher purchase charges, a difference between higher purchase price and cash price is stated as higher purchase charges or you may call this as a interest। ये important concept के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो देखो सबसे पहले am I audible to all? Yes, ma'am. ये मैंने समझाया, आपको समझा क्या क्या बोला हमने हायर परचेस के बारे में? हाँ, अब एक सिंपल दिखाती हूँ, देखो मैं आपको। हाँ, दो चीजें यहाँ पे, दो सिस्टम्स रहती है। एक तो है हायर परचेस, मैं टेबल में दिखा देती हूँ तो आपको इजी जाएगा। ओके, एक तो है आपका हायर परचेस सिस्टम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ओके, अभी दोनों भी सिस्टम में क्या होता है कि बायर जो है वो सेलर को इनिशियल पेमेंट करता है और रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स विद इंटरेस्ट पेमेंट करता है। बट डिफरेंस क्या है देखो, हायर परचेज में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है, देखो या हायर परचेज में देखो क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू बायर आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होता है तब तक ओनरशिप सेलर के पास रहता है, बायर के पास नहीं रहेगा। देखो सिस्टम सेम है, इनिशियल पेमेंट होता है और इंस्टॉलमेंट में बाकी का पेमेंट होता है। लेकिन हायर परचेस है तो ओनली पोजीशन दिया जाएगा लेकिन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा। वेराज अगर वही इंस्टॉलमेंट सेल सिस्टम है, अगर वही इंस्टॉलमेंट सेल सिस्टम है तो ओनरशिप इज ट्रांसफर आफ्टर पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट इमीडिएटली। यानी बायर ने डाउन पेमेंट किया तो उसको इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर होगा। पोजीशन दोनों भी केस में डाउन पेमेंट किया तो दोनों भी केस में पोजीशन मिलता है, तो वो कोई आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि इन केस ऑफ
higher purchase, buyer do not have a right to sell asset. Asset को उसको सेल करने का right नहीं है unless and until he pay the last installment. Unless and until he pay last installment. Okay. Whereas in installment, buyer can sell the goods as ownership is with him. As ownership is with him. Okay. Then ये हो गया डिफरेंस पॉइंट. और क्या होगा डिफरेंस पॉइंट? देखो, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, seller can take back its goods or assets. मतलब जो भी एसेट है या गुड्स से सेलर वापस ले सकता है विदाउट मेकिंग एनी लीगल प्रोसीजर. उसको कोई भी लीगल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. बट यही अगर इंस्टॉलमेंट सेल है तो सेलर हैव टू डू लीगल प्रोसीजर to take back goods, or you may call it as assets, in case of non-payment of installment. ये मेन डिफरेंस है. बाकी तो सिमिलरिटी बहुत है, यानी डाउन पेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट पे होता है, कैश प्राइस होती है. तो रिपीट करती हूँ मैं. हाँ, कैश प्राइस मतलब क्या कि कैश डाउन करके पेमेंट किया तो कितना. हायर परचेज प्राइस मीन्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. देन इंस्टॉलमेंट मीन्स कैश प्राइस का कुछ पार्ट और इंटरेस्ट का कुछ पार्ट मिला के हो जाता है इंस्टॉलमेंट. ओके, ये सब हमने देखा. अभी हम लोग सिंपली देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इट. ओके, रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ मैं. देखो, ये प्रॉब्लम हमने लिया था. कैश प्राइस दिया आपको 7,92,500. डाउन पेमेंट है 1,58,500. करेक्ट. सो 1,58,500 हमने लिया है. डाउन पेमेंट दिया हमें. इंस्टॉलमेंट है 2 लाख के 4, तो हो गया 8 लाख. टोटल हमें पे करना है 9,58,500, विच इज मोर देन कैश प्राइस. तो इट इज अ हायर परचेज प्राइस हो गया. ओके, देन कैश प्राइस है आपका 7,92,500. सो इंटरेस्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस. तो डिफरेंस निकालो कितना आया और मुझे बोलो. दैट विल बी योर इंटरेस्ट. 1,66,000. 1 ओके, 1,66,000 विल बी योर इंटरेस्ट. करेक्ट. अभी हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे. कैसे आएगा देखो. हाँ, ध्यान से देखो. सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है. ओके, एट फर्स्ट ईयर ही यही है. कैश प्राइस कितना है? 7 लाख. ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो मत, मैं लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ. 7,92,500. दिस इज योर कैश प्राइस. ओके, उसके बाद डाउन पेमेंट कितना हुआ है? डाउन पेमेंट हुआ है 1,58,500. डाउन पेमेंट यानी इमीडिएट पेमेंट रहता है, तो फर्स्ट डे पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है. रिमेंबर दैट, डाउन पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है. अभी देखो इक्वेशन कैसे बना, मैं नीचे करके दिखा रही हूँ इक्वेशन आपको. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट. गॉट इट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट. यहाँ पे प्रिंसिपल है 1,58,000, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट भी वही आएगा 1,58,500. ओके, इधर तक आ गए. अभी दूसरा इक्वेशन ले रही हूँ मैं. हाँ,
ये कैश प्राइस है, उसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। अभी देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ये कंप्लीट करने के लिए आता है आपको एग्जाम में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। अभी मैं कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर रही है, आप लोग बोलो मुझे 7,92,500 माइनस 1,58,000, करेक्ट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस minus principal 1,58,500 that is equal to closing balance of cash price. Now calculate करो और बोलो मुझे 7,92,500 minus 1,58,500. आई एम वेटिंग, आप लोग को ही कैलकुलेट करना ही है। 6,34,000 6,34,000 गॉट इट। ये मिला आपको क्लोजिंग बैलेंस। अभी देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये फर्स्ट ईयर ही चल रहा है अभी तक। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, लेकिन इधर का क्लोजिंग, इधर का क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग। 6,34,000 अभी तक फर्स्ट ईयर खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का एंड आया, एंड में पहला इंस्टॉलमेंट गया। अभी देखो, हमने देखा ये जो 2 लाख है ना, करेक्ट, ये कौन सा अमाउंट हो जाता है, हायर परचेस अमाउंट है, तो क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, गॉट इट। क्यों इंटरेस्ट इंक्लूड है, मैंने यहाँ पे टोटल करके दिखाया, देखो 2 लाख इंटू 4 8 लाख, तो टोटल अमाउंट अगर कैश प्राइस से ज्यादा आता है तो ये जो दिया हुआ अमाउंट है वो इंस्टॉल में लिखना है। अगर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है तो यहाँ पे लिखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों? क्योंकि ये टोटल अमाउंट जो है वो कैश प्राइस से ज़्यादा आया, तो ये 2 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, इसलिए इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ सी, ये मेरे पास 6,34,000 है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? प्रॉब्लम देख के बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? प्रॉब्लम में देखो, स्क्रीन शेयर है ना? 10%। यस, 10%। तो 6,34,000 के ऊपर 10% कितना आएगा? 63,400, करेक्ट? ये समझा? 6 लाख। हाँ, अभी देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। अभी इसी को उल्टा करेंगे तो मुझे इंस्टॉलमेंट मालूम है, अभी इसी को मैं अगर उल्टा करूंगी तो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, समझे? तो 2 लाख में से 63,400 माइनस करो। 2 लाख माइनस 63,400, हाउ मच? आई एम वेटिंग, आप लोग को बोलना है। 2 लाख माइनस 63,400, हाउ मच? 1,36,600। 1,36,600। ये समझा क्या किया हमने? कौन सा इक्वेशन यूज किया मैंने अभी इसके लिए? ये वाला, ओके। ये समझा है ना, ये वाला इक्वेशन यूज किया मैंने इसके लिए, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, अगेन सेम, ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। 6,34,000 माइनस 1,36,600, तो कितना आएगा? ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। 4,97,400। 4,97,400। अभी ये 97 ना, सॉरी, 4,97,400, 4,97,000, अरे 4,97,400,
ओके। अभी यहाँ का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर, अभी इधर से आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग 4,97,400। ओके, अभी देखो फास्ट करना है, देखो हाँ, ये सेकेंड ईयर हो गया, अभी इधर आ गया आपका थर्ड ईयर, इधर आ जाएगा आपका फोर्थ ईयर, और लास्ट कॉलम आपका होगा टोटल का। ऐसे पहले डबल ड्रॉ करके लेने का। अभी सिंपली देखो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, और ये हो गया आपका चौथा इंस्टॉलमेंट। ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इन सबको मिला के आ गया, टोटल हमने किया था 9,58,500। ओके, इन सबका टोटल। अभी देखो कैसे करना है, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाना है। 4,97,400, उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% यानी आएगा 49,740। ओके, अभी उल्टा अगेन 2 lakhs minus 49,740 equal to how much? 2 lakh minus 49,740 equal to how much? उल्टा जाना है अपने को। 2 lakh minus 49,740, how much? 1,50,260. 1,57,260। अभी देखो हाँ, 4 lakh 50,000 मैम, 50,000। 1,50,000. ओके, 1,50,000। अभी देखो 4,97,400 माइनस 1,50,260, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं? ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो करो 4,97,400 माइनस 1,50,260, हाउ मच? 3 lakh 47,140. 47,140। उधर का क्लोजिंग इधर का हो जाएगा ओपनिंग 3,47,140। अभी उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट 34,714, करेक्ट? 34,714। अभी 2 लाख माइनस 34,714 कितना आएगा? 2 लाख माइनस 34,714 कितना आएगा? 3,12,426. माइनस 2 लाख माइनस 34,714, 2 लाख माइनस 34,714, 1 लाख समथिंग आएगा ना? 1,65,286. 65,286। ओके, अभी अगेन 3,47,140 माइनस 1,65,286, हाउ मच? करो कैलकुलेशन। 1,81,854. अरे 3 लाख कितना आया? सॉरी कितना आया? 1,81,854. 1,81,854। ओके, ये हो गया क्लोजिंग। हाँ, तो इधर का हो जाएगा ओपनिंग 1,81,854। अभी लास्ट का जब करोगे ना, देन आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो अभी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। देखो ये अमाउंट सेम टू सेम यहाँ लिखना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो 0 आना चाहिए ना। तो 1,81,854। ओके, 1,81,854 आएगा। अभी इन दोनों का डिफरेंस जो भी वो इंटरेस्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे आपको नील आना चाहिए, हमेशा आपको यहाँ पे नील आना चाहिए लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय। और ये नील कब आएगा? जब प्रिंसिपल और कैश प्राइस सेम आएगा तभी, इसलिए यहाँ पे सेम लिख के रखना है।
अभी 2 लाख में से कैश प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, 2 लाख माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख माइनस 1,81,854 कितना आएगा? 18,140. 18,146। 146. अभी देखो अगर हम लोग 10% इंटरेस्ट निकालते हैं ना तो आता है 18,185, है ना? तो वो टैली नहीं होता है, फिर जीरो नहीं आता, इसलिए ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। 30-40 रुपीज का डिफरेंस जाता है इंटरेस्ट में। ओके, सो ये हो गया आपका टेबल। एक बार देख लो टेबल आपको समझा है क्या? मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट मीटिंग रिज्वाइन करना है। हाँ,